हेलो, गुड इवनिंग सभी को। वासु, सुमन यादव, रिंटू पटेल, गुड इवनिंग। बेबू कंवर, गुड इवनिंग। सुमन यादव, गुड इवनिंग। प्रतिज्ञा हाय। वासु, अजीम, वासु, कमलेश कुमार, गुड इवनिंग। प्रतिज्ञा, गुड इवनिंग। गीता पटेल, गुड इवनिंग। प्रंजल, गुड इवनिंग। कनिष्का, गुड इवनिंग। हिमांशु, हरीश सर, गुड इवनिंग। हाँ भाई, पुष्कर, सभी को गुड इवनिंग। अभी सिर्फ 13 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। जितने भी हुए हैं अच्छी बात है, नुकसान उन्हीं को होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें जितने भी हार्ड क्वेश्चन हो सकते थे, आपके चांस है कि आएंगे नहीं इतने हार्ड, फिर भी जितने भी हार्ड बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए, इस क्लास में मैंने वो क्वेश्चन लिए, ठीक है। कनिष्का हेलो, मेघना, एम प्रभा, ठीक है। तो ये आज 6 चैप्टर रहेगा, लास्ट चैप्टर रहेगा अपना, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन आएंगे सिंपल इंटरेस्ट पर। जल्दी से मैं ये आपके जो चैप्टर वाइज सीरीज़ है ये पूरी समाप्त करेंगे, और उसके बाद में मैथ टेस्ट शुरू करेंगे। मैथ टेस्ट पूरे होने के बाद में आपके जो 80 नंबर के प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। बस आप लगातार ज्वाइन होते रहे और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, बताइए। हाँ, प्रंजल बोल रही सर मैंने डाउट डाला था डाउट, पर अब अगर अभी अब डाला है ना डाउट, तो अगले संडे को आपको आ जाएगा, ठीक है। आपके अगले संडे को वो डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखिए एक बार क्वेश्चन मैसेज ऑफ कर लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कोई वस्तु है, उसको 15% लाभ के बदले अगर यदि 20% हानि पर बेची जाती है तो 770 रुपये कम प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर पहले कोई वस्तु है वो अगर 100 में बेची जाती थी, 15% लाभ देकर अगर 100 में बेची जाती थी, लेकिन अगर वो लाभ की जगह अगर अपन 20% हानि पर बेचे, 20% हानि पर बेचे तो वो 770 रुपये कम मिलते हैं। तो दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये आपको बताना है। इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस्ट इंस्टेड ऑफ 15% प्रॉफिट, देन रुपीज 770 लेस देन द obtained 770 लेस देन obtained, then फॉर हाउ मच डिड द शॉपकीपर बाय दैट आर्टिकल, यानी कि उसको कितने रुपए में खरीदा था, ये आपको बताना है। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। दीपक बी बता रहा है, मेघना बी बता रही है। देखो, इस लेवल के अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बाकी तो लेवल कुछ भी नहीं है। आज जो सबसे टफ लेवल आज ही है। कनिष्का भी बी बता रही है,
ईमानदारी से बताना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बता देना नहीं आ रहा है, ठीक है। रेंटू पटेल 2200 बता रहे हैं, मेघना 2200, वासु भी बता रहा है, कमलेश कुमार भी, जगदीश भोई भी, हिमांशु नहीं आया, वासु थोड़ा आया है पर मेरा बी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दीपक का तरीका बिल्कुल सही है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई, क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताओ, जिसको आ रहा है जल्दी बताओ। एक और आपको सूचना दे देता हूँ कि अगर आपके कोई दोस्त है या फिर आपके कोई रिलेटिव है जिसको आप टेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो उसकी लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी। उसके बाद में किसी भी बच्चे को ऐड नहीं किया जाएगा, पहले बता देता हूँ, उसके बाद में किसी भी बच्चे को ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। अगर 10 बच्चे ग्रुप में हैं तो 10 ही रहेंगे, अगर 50 है तो 50 ही रहेंगे, 100 बच्चे हैं तो 100 ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसी को ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन रिमूव किया जा सकता है अगर आप टाइम टेबल का फॉलो नहीं करते हो तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहता है और आपके संपर्क में है, तो आप अगर ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो वो आप ज्वाइन करवा सकते हैं 31 मार्च तक, ठीक है। तनिष्का गुड इवनिंग, गौरव आई एम फाइन। 31 फरवरी नहीं होता है दीपक, 31 मार्च बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा। देखो, मान लेते हैं कि वो दुकानदार 100 रुपये में लेके आया था, ठीक है। लेकिन अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो वो कितने में बेचता, 115 रुपये में बेचता, ठीक है। 115 रुपये में बेचता। और अगर वो बेच कितने में रहा है, 20% हानि लॉस पर बेच रहा है, 20% लॉस पर बेच रहा है, यानी कि 80 रुपये में बेच रहा है। 80 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितना नुकसान हो रहा है, तो उसको 770 रुपये कम मिल रही है, यानी कि नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर वो 115 में बेचता, और मतलब 115 में बेचता लेकिन उसने 80 रुपये में बेची, तो उसको 770 रुपये कम मिले, यानी कि 115 का जो भी मूल्य है उसमें 80 के मूल्य को घटाएंगे तो यानी कि कम मिल रहा है, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 770। यानी कि इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 11 में 8 को घटाएंगे तो 35 के बराबर क्या होगा, 770 होगा। 35 के बराबर क्या होगा, 770 होगा। 35 मान लो, 35 के बराबर क्या होगा, 770 होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये मान को चलो कि 100 है, 100x है, 100x मान लो, ठीक है। 100x है, वो दुकानदार 100x में खरीद के लेके आया, ठीक है। अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो 115x में बेचता, और अगर वो 80x मतलब 20% हानि पर बेच रहा है तो 180 में 80x में बेच रहा है। तो अगर इन दोनों का अंतर होगा 115x माइनस 80x में से घटाएंगे तो 35x आएगा, जिसका मान कितना होगा, 770 होगा। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा, 770। देखो 35 है, ये गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 770/35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 770/35। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि उसका दुकानदार को कितने रुपए में दुकानदार ने खरीदा है। तो दुकानदार ने कितने में खरीदा है, 100x में खरीदा है, तो x का मान ये है, तो 100x का मान क्या होगा, तो 100x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये है तो 100x का मान क्या हो जाएगा, 770/35 गुणा 100, ठीक है।
अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 20 पेन की कीमत कितनी होगी, तो उसको 20 से गुणा करेंगे। वैसे वैसे एक्स की कीमत 770/35 है तो 100 एक्स की कीमत कितनी होगी, उसको 100 से गुणा कर देंगे। बाद में 35 और 100 दोनों 5 से कट रहे हैं तो ये इसको 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 आएगा। अब ठीक है, फिर 7 से 77 भी कट रहा है, 770 कट रहा है कितनी बार, 11 बार, और पीछे जीरो 110 बार। तो 100 एक्स का मान कितना आ जाएगा, 110 गुणा 20, 110 गुणा 20। ठीक है, तो 2 जीरो का 2 जीरो पहले लगा लो, फिर 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी कि 2200 रुपये में उस व्यक्ति ने उस वस्तु को खरीदा था, दुकानदार ने उस वस्तु को खरीदा था। ठीक है, और अगर 2200 में बाद में 15% लाभ कमाता और 80% हानि पर भी बेचता तो दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर आएगा 770 आएगा। ठीक है, हाँ। जगदीश भोई, राज आर्यन, दीपक, समझ में आ गया। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, भरत को नहीं आया। ठीक है, आ गया। प्रंजल को समझ में नहीं आया। ठीक है, गौरव को भी समझ में नहीं आया। अभय को आ गया, जगदीश भोई को आ गया, दीपक को आ गया, मेघना को समझ में आ गया। ठीक है, हाँ भाई, जिसको समझ में नहीं आया ना वो एक बार वापस से देख लेना। ठीक है, अब देखो मान लो, ठीक है, अपन कोई भी वस्तु परसेंटेज अगर कुछ भी निकालते हैं तो 100 मानते हैं हाईएस्ट। ठीक है, तो ये दुकान क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझो कि कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 15% लाभ की बजाय अगर 20% हानि पर बेचता है तो वो 770 रुपये कम प्राप्त करता है। यानी कि अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो वो 770 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता। तो इन जो 15% लाभ है और 20% हानि है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 770 अंतर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, तो उस वस्तु की कीमत 100 एक्स है। कितनी एक्स है, 100 एक्स कीमत है। ठीक है, 100 एक्स है। अगर वो 115% लाभ पर बेचता तो 100 का 15 कितना होता है, 115 एक्स हो जाएगा। तो 115 एक्स हो जाएगा, ये लाभ पर बेचता। और उसने बेची कितने में, 20% हानि पर बेची है, तो कितने में बेची है, 80 एक्स पर बेच दी। 20% हानि यानी कि 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 एक्स आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है कितना है, 770 है। तो 115 एक्स माइनस 80 एक्स बराबर 770। तो 115 एक्स में से 80 एक्स को घटाएंगे तो 35 एक्स बराबर 770 आ जाएगा। तो एक्स का मान याद करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 770/35। कितना आ जाएगा, 770/35। अब देखो हमें क्या पूछा है, एक्स का मान नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि उस वस्तु को दुकानदार ने कितने में खरीदा। तो दुकानदार ने उसको 100 एक्स में खरीदा था, तो हमें 100 एक्स का मान याद करना है। ये एक्स का मान है, तो 100 का मान इधर 100 से गुणा किया तो उधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 770/35 × 100। फिर 35 और 100 दोनों 5 से कट रहे हैं तो ये 7 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 7 से ये 770 भी कट रहा है, कितनी बार, 110 बार कट रहा है। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 110 × 20। तो पीछे वाला एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो 2 जीरो आ जाएंगे, और बाद में 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी कि 2200 रुपये में दुकानदार ने खरीदा होगा। ठीक है, ये बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इतने आपके हाई लेवल आएंगे नहीं, फिर भी मैंने मतलब मान लिया कि आ सकते हैं तो समझा लेते हैं, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। आज की क्लास है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। टॉकिंग टॉम्स, गुड इवनिंग, नमस्ते। बस समझ गए तो सब इजी है, हाँ बिल्कुल। मिली, ओके। बिल्कुल सर कह रहे कोशिश करें तो इजी है, आ गया।
ठीक है, 2 बार समझाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो क्या है कि बाद में ये वाला जो क्लास है ना ये भी एक और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन एक क्लास और बढ़ जाएगी। इसीलिए कोशिश करूँगा 2 बार समझाने की। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है ना तो आप बाद में आराम से वीडियो को बाद में वापस से देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, समझने की कोशिश करना कि एक रेमी नाम की एक लड़की है, वो किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाती है। यानी कि कोई भी एक वस्तु को किसी भी एक कीमत पर बेचती है जिससे वो 20% का लाभ कमाती है। यदि वह 8 रुपये और अधिक वह बेचे तो वह 30% का लाभ कमाती है। ऐसे मान लो कि अगर वो पहले 100 में बेचती थी तो 20 रुपये का लाभ कमाती थी, लेकिन अगर वो 108 में 8 रुपये और में बेचे, 108 में बेचे, तो वो 30% लाभ कमा रही है। कितने परसेंट कमा रही है? 30% लाभ कमा रही है। तो ऐसी ही 16 वस्तुओं का मूल क्रय मूल्य क्या होगा, आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है। रेमी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन फिक्स प्राइस। हैड सी हैड सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8 मोर, she would have made a profit of 30%. Find the original cost price of such 16 such आर्टिकल। यानी कि वैसी की वैसी 16 वस्तुओं की कीमत क्या होगी, ये बताना आपको। जल्दी से बताइए। हाँ भाई, स्वयं 1280, मिली बी ऑप्शन, और वासु को नहीं आया। ठीक है, सरे का टाइम अभय भी बता रहा है, मानसी भी बता रहा है, हिमांशु को नहीं आया, मेघना को नहीं आया, जगदीश भोई भी 1280 यानी बी ऑप्शन बता रहा है। ठीक है, ठीक है, हरीश देपन भी बी बता रहा है। हम्म, अच्छा, एक और टाइम पढ़ लीजिए, पढ़ लेता भाई। रेमी नाम की कोई लड़की है, रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये और अधिक में बेचती है तो उसे 30% का लाभ होता है। ऐसी ही 16 वस्तुओं का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रेमी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय selling an article at certain fixed price. Had she has sold an article rupees 8 more, she would have made a profit of 30%. Find the original cost of such article। उस आर्टिकल की ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी। काफ़ी बच्चों का भी आंसर आ रहा है, लेकिन काफ़ी ये भी बता रहे हैं कि मुझे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये मान लो, ठीक है, वही मानते हैं कि अगर किसी भी कीमत पर बेचती है, हमें पता नहीं है कि कौन सी कीमत पर बेच रही है रेमी, 100 में बेच रही है या 200 में बेच रही है, 1000 में बेच, हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें ये पता है कि वो किसी भी कीमत पर बेच रही है तो वो 20% लाभ कमा रही है। कितना? 20% कमा रही है, तो 20% लाभ कमा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 20% लाभ कमा रही है यानी कि 120, लाभ को जोड़ेंगे 100 में से, तो 100 में से 20 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, यदि वो 8 रुपये ज़्यादा में बेच रही है, ठीक है, 8 रुपये ज़्यादा में बेच रही है, तो उसे 30 रुपये का लाभ हो रहा है।
₹30 का लाभ होने का मतलब क्या है? 130। अब इन दोनों का मतलब क्या होगा कि अगर 130 लाभ कमा रही है, उसमें से 120 लाभ कमा रही है, उसमें घटाएंगे तो ₹8 बच जाएंगे, क्योंकि ₹8 ज़्यादा है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ₹8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? ₹8 बच जाएगा। तो 130 में से 20 को घटाएंगे तो ₹10 आ जाएगा। तो 10 के बराबर किसका मान है? 8 का मान है। तो 1 के बराबर मान किसका होगा? तो 1 के बराबर मान होगा 8/10 का मान होगा। अब हमें किसका पूछा है? हमें पूछा है कितने का? हमें पूछा है, देखो हमने 100 माना है तभी तो 120 और 130 आया। तो 100 का पूछा है, क्योंकि एक मतलब कि 100 का पूछा है तो 100 का कितना होगा? पहले तो 1 का निकालेंगे ना। तो 1 का मूल्य हमने कितना माना है? 100 माना है, तभी उसके 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 होगा, और 130% लाभ पर बेचेंगे तो 130 होगा। तो अगर इसमें से घटाते हैं तो ये 1 का मान आ गया, लेकिन हमें 100 का मान ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही सेम है, ठीक है। तो 100 का मान करेंगे तो 100 को गुणा कर देंगे, तो 8/10 गुणा 100। तो 100 से 10 कट जाएगा, कितनी बार? ये 10 आ जाएगा। फिर 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 मतलब कि एक वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी? ₹80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ₹80। अब हमें क्या पूछ रहा है कि ऐसी ही 16 वस्तुओं की कीमत क्या होगी? तो 80 को 16 से गुणा कर देंगे। 16 वस्तुओं की कीमत पूछ रहा है तो गुणा कर देंगे। तो 0 का 0, 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल 4। फिर 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, 8 और 4 12, यानी कि ₹1280 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तनिष्का, प्राची, हिमांशु, मेघना को समझ में नहीं आया, ठीक है। दीपक को समझ में आ गया, गौरव को आ गया, थैंक्स सर, आई एम राइट। जगदीश भोई, वासु, स्वयं, ठीक है। काफ़ी बच्चों को नहीं आ गया, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आया, तो एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। मैं एक बार वापस से कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि वह उस वस्तु की कीमत कितनी है? ₹100 मैंने मानी थी। भले आप 100 मानो या 100x भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा है, ठीक है। 100 मानोगे या x पीछे लगाओगे तो उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। मान लो उस वस्तु की कीमत कितनी है? 100x है। अब अगर वो 20% लाभ पर बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है? तो वो मान लो उस वस्तु की कीमत कितनी है? अपन ने मान ली 100x है। कितनी है? 100x है वो उस वस्तु की कीमत है, ठीक है। अगर वो 120% लाभ पर बेच रहा है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 120x हो जाएगी। भाई लाभ पर कमा रहा है ना, तो 20% लाभ पर कमा रहा है, तो 100 में से 20 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, तो 120x आ जाएगा। अगर वो ₹8 ज़्यादा पर बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। अगर वो 8% लाभ ज़्यादा ना बेचे तो वही 120% होता है, लेकिन वो 8% ज़्यादा पर बेच रहा है तो 30% लाभ होता है। तो 100 का 30 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो 130x हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर क्या होगा? वो अंतर होगा 8 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में 120 से ज़्यादा 120 में 8 को जोड़ेंगे तभी तो 130 आ रहा है। तो वापस से 130 में 120 को घटाएंगे तो पीछे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर 120x में से 130x में से 120 को घटाएंगे तो 10x बराबर 8 आ जाएगा। 10x बराबर 8। फिर x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/10 आ जाएगा। हमें किसका ज्ञात करना है? हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना है? 100x माना है। तो 100x का मान कितना हो जाएगा? तो 100x का मान हो जाएगा 8/10 गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 8 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 से 8 गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। यानी कि एक वस्तु की क्रय मूल्य कितना है? 100x माना था, जिसकी अभी कीमत आ गई ₹80। तो एक वस्तु की कीमत कितनी है? ₹80। लेकिन हमें क्या पूछा है? ऐसी ही 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक की 80 है तो 16 की कितनी होगी? तो 16 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 0 का 0, फिर 8 को 16 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, यानी कि 1280, ठीक है।
ठीक है भाई। हम्म। ओके, नेक्स्ट करते हैं मानसू। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये ये क्वेश्चन मुझे पता है, ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है, तो काफ़ी बच्चों को नहीं भी आ रहे है, तो उसकी भी मैं तकलीफ़ समझ रहा हूँ। ठीक है, पर कोशिश करना वापस से एक बार वापस वीडियो आराम से देख लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है ना, तो एक आपको छूट और देता हूँ कि बाद में आप मुझे कॉल कर देना, फिर से समझा दूँगा। ठीक है, मुझे किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक अभी क्लास चल रही है तो 2 बार ही समझा पाऊँगा, लेकिन बाद में आप आराम से वापस देख लेना। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है ना, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मुझे आप कॉल कर लेना, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर 14% लाभ कमाता है, यानी कि 2850 में बेचते हैं तो 14% लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या ज्ञात करें, या विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बाय सेलिंग ए साइकिल फॉर ₹2850, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 14%। इफ द प्रॉफिट कम्स डाउन टू 8%, देन एसपी फाइंड आउट, यानी कि उसका एसपी क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 2800 होगा, 3000 होगा, 2600 होगा, या फिर 2700 होगा, 2700। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये हार्ड में से नहीं आएगा, ये इजी वालों की। ठीक है। हाँ भाई, पुष्कर गूगल मीट पर क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि अगर गूगल मीट पर ले ली तो बाद में अगर कोई उस वक्त ज्वाइन नहीं हो पाया तो वो बाद में नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो तनिष्का 2700 बता रही है, स्वयं 3000 बता रहे हैं। ठीक है, और मिली 3 बी बता रही है, वासु भी बी बता रहा है, स्वयं भी बी बता रहा है, हिमांशु डी बता रहा है 2700। देखते हैं 3000 सही होता है या फिर 2700। गौरव भी बी बता रहा है, 3000। 3000 पर लॉक कर दीजिए। ठीक है सर, ऑप्शन में बी सबसे ज़्यादा दिया है। ज़्यादा देने से क्या हो गया। मेघना भी बी बता रही है, मिल्ली भी बी बता रही है, कर दिया। दीपक भी बी बता रहा है। प्रतिज्ञा नहीं आया। सिर्फ 2 बच्चों हिमांशु और तनिष्का को छोड़कर सारे बी बता रहे हैं। देखते हैं किसका राइट होता है। ठीक है। हम्म कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर। ठीक है, देखते हैं किसका राइट होता है। ध्यान से देखना, पहले बेसिक से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझना कि इस 2800 रुपये हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और सबसे पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का वही 5 नंबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य वाला, यानी कि एसपी वाला फॉर्मूला। तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी क्रय मूल्य गुणा प्रॉफिट या लॉस बटे 100। अब देखो एसपी दिया हुआ कितना 2850 है, तो 2850 बराबर सीपी कितना है, सीपी हमें ज्ञात करना है, तो सीपी इंटू प्रॉफिट कितना है, 14% प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 14% प्रॉफिट होगा, तो 114/100। ठीक है, 114/100 हो जाएगा।
अब देखो आपको ये पता है कि जब ये 100 गुण भाग में इधर आएंगे तो गुणा में हो जाएगा, और 114 एक गुणा में तो इधर आएगा, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि भिन्न पूरी इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भिन्न पूरी इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी। तो इधर क्या आ जाएगा? 2850 100 भाग में तो इधर आते ही गुणा में हो जाएंगे, तो 100 गुणा में बट्टे 114 भाग में, तो 114 भाग में बराबर सीपी, बराबर सीपी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दोनों 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दो पहले तो। ठीक है, 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट दो, तो इसको 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा? 1 और 7 दूनी 14, 57। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 50/57 आ गया। अब ये 19 से कट रहा है, 19 तिया 57 होता है ना, तो ये 19 से कट रहा है 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा? तो 19 एकम 19, पीछे बचेगा 9, 9 पीछे बचेगा तो 19 5 95, यानी कि एक ये 5 बार और पीछे 0, यानी कि 150 बार ये कटेगा 19 से। फिर ये 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, और ये 3 से कितनी बार कटेगा? 50 बार ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 50 बार ये कट जाएगा। यानी कि इधर कितना बचा? 50, और इधर भी 50 बचा, तो 50 को 50 से गुणा करेंगे तो 2500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। लेकिन हमें क्या कहा है? यदि उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचे, 8% लाभ पर बेचें तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो वापस से विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, एसपी ज्ञात करेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है? सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एसपी ज्ञात करना है, तो सीपी कितना है? सीपी 2500 है, तो यहाँ पर 2500 गुणा 8% लाभ है तो 108 बटे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 को 108 से गुणा करनी है, तो 108 गुणा 25 कर सकते हैं, या 25 गुणा 108, बात वही है। 25 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 200 का 0 और हासिल 20 लगेगी, तो हासिल 20 लगेगी। फिर 25 को 0 से करेंगे तो 0 और 0 में 20 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 का 0 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल 2 लग जाएगी। फिर 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 और 2 27 हो जाएगा। तो 2700 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 2 बच्चों ने, हिमांशु और तनिष्का का एकदम सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी है, वो एकदम सही है। राज आर्यन मैंने भी डी बताया था। ठीक है, ऑप्शन बी अभी अनमोल बी बता रहे हो, बी गलत है। ऑप्शन मैंने बता दिया है, ये सी आ गया। 108% लाभ पर बेचेंगे तो कितना आ जाएगा? 2700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, हिमांशु नहीं, हिमांशु, बाकी बात वही है। ओके, समझ। ठीक है, पहला बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक तरीका तो यही है। और अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वापस से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो, 2850 रुपये में बेचने से 14% लाभ हो रहा है, यानी कि 114% के बराबर, 114 के बराबर किसका मान आ जाएगा? 2850 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? 2850 का। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं 100 रुपये क्रय मूल्य मान रहा हूँ, इसीलिए 100 का 14% निकालेंगे तो 114 आएगा। ठीक है, 114 आएगा। तो 114 के बराबर में कितना है? 128 सॉरी 2850 है, तो 1 के बराबर कितना होगा? तो 1 के बराबर होगा 2850 बटे 114 बटे 114। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें 8% प्रॉफिट ज्ञात करना है, यानी कि 108 की मूल्य क्या होगा? तो 108 का मूल्य क्या होगा? 2850 बटे 114 इंटू 108। जब इसको आप काटोगे ना
तो आपका 2700 आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट के देख लेना, आपका 2700 आंसर आ जाएगा। बाकी बेसिक तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, प्रंजल सही बता रही है। सारे के सारे भेड़ चाल कर रहे हैं। हर बार बताता हूँ कि एक बच्चे ने आंसर बस सही बता दिया, बस उसी को होशियार मान रहे हैं कि हाँ इसने बी बता दिया तो सबका बी आंसर आ रहा है। सभी बता रहे हैं हाँ ये होशियार है, ये बता रहा है तो आंसर भी सही होगा। लेकिन हर बार बोलता हूँ कि गलत भले ही हो लेकिन खुद का आंसर बताया करो। उससे देखो नुकसान मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप जो भी आंसर बता रहे हो ये यहाँ तक बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नुकसान आपको हो रहा है। ठीक है, आप कॉपी में सोल्व नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, सोल्व नहीं कर रहे हो, सीधे देख रहे हो बच्चे, इस बच्चे ने ये बता दिया मैं भी ये बता रहा हूँ। सोल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी, बाद में मेन पेपर में आपसे सोल्व होंगी नहीं, तो ये तो नुकसान ही है आपका। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि खुद के आंसर खुद ही बताओ, दूसरों के आंसर मत बताया करो। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम्म ये अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है शायद। ये तो हो गया। ठीक है, साइकिल वाला हो गया, ये वाला है रेडियो वाला है। किसका है, रेडियो वाला है। इसका आप आंसर बताइए, तब तक मैं माइक को भाई पुष्कर बोला है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। अजय ने एक रेडियो को उसके मूल्य का 3/4 रुपए में खरीदा, यानी कि जितना मूल्य था उसका एक 3/4 भाग में उसने खरीदा है। उसके बाद में उसको 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये आपको बताना। अजय बाउट ए रेडियो ऑफ फॉर 3/4 ऑफ इट्स प्राइस एंड परसेंट मोर देन इट्स कोर्स दैट थर्स व्हाट परसेंटेज डिड ही मेक। ठीक है, आपको ये बताना।
हाँ देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि देखो, हमें नहीं पता है कि उस वस्तु को कितने में खरीदा है। मान लो 100 रुपये में खरीदा है, और उसके तीन, मान लेते हैं कि उसका जो कीमत था वो 100 रुपये था। कितना रुपए था? 100 रुपये था। लेकिन अजय ने उस रेडियो को उस कीमत के 3/4 भाग में खरीदा, यानी कि 100 का 3/4 भाग कितना होगा? तो 100 इंटू 3/4 करेंगे, तो यहाँ पर 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 रुपये में उसने खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा? 75 रुपये में खरीदा। बाद में उसको 20% अधिक पर बेच दिया, यानी कि उसके मूल्य से 20%, यानी कि उसका मूल्य कितना है? 100 रुपये था, उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, यानी कि बेच दिया कितने? 120 रुपये पर, 120 रुपये में बेच दिया, यानी कि उसकी कीमत 100 रुपये थी, तो उसने उसके मूल्य से 20% ज़्यादा पर बेच दिया, तो उसके 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा? 120। तो उस प्रकार से उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया? तो 75 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता ही है, तो लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लाभ बट्टे क्रय मूल्य, सीपी इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ का फॉर्मूला क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 120 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, क्योंकि 25 ये और 20 और 45 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 45 रुपये का हुआ। तो यहाँ पर 45 बट्टे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य उसने कितने में खरीदा था? 75 रुपये में खरीदा था, तो यहाँ पर 75/100। ठीक है, तो ये दोनों 25 से कट जाएंगे, तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 4 बार। ठीक है, फिर 3 से 45 भी कट रहा है, तो 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 15 बार। फिर 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 आ जाएगा, यानी कि 60% लाभ पर उस वस्तु, उसको लाभ कितना हुआ? 60%। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, मिल्ली का ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सही था। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तब तक। क्वेश्चन में एक बार सुन लीजिएगा। एक टोकरी को 19.50 रुपये में बेचकर 30 रुपये का लाभ कमाया जाता है, तो 40 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? बाय सेलिंग ए बास्केट फॉर 90.50 रुपीज, द शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%, देन हाउ मच शुड हिट सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%? 98 रुपये, 65 रुपये, 43 रुपये, 21 रुपये। जल्दी से।
आप आंसर देते रहिए, बाद में मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि माइक ऑफ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का ध्यान से देखना कि एक टोकरी को 19.5 रुपये 50 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमा रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है? 30% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, वो क्रय मूल्य पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में वापस से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला कौन सा है? वही 5 नंबर विक्रय मूल्य वाला। तो एस पी बराबर, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस, यानी कि लाभ या हानि बटे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 19.50। 19.50 बराबर क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो सीपी का सीपी इंटू लाभ कितना हो रहा है? 30% लाभ हो रहा है, यानी कि 130। कितना लाभ हो रहा है? 30% लाभ हो रहा है। तो 30% लाभ यानी कि 130/100। कितना? 130/100। ठीक है। तो यहाँ पर अपन जीरो से जीरो हटा लेंगे, और ये बाद में भेन इधर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 10 भाग में तो इधर आएगा गुणा में, और 13 गुणा गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? 19.50 गुणा 10/100। बटे 100 नहीं आएगा, बटे 13। ठीक है, बट्टे कितना आ जाएगा? 13, क्योंकि 13 का भाग दिया, तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप पहले गुणा भी कर सकते हो या फिर भाग भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है, कुछ भी करो। तो हम भाग दे देते हैं, तो 13 का भाग 195 में चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? तो 19 में देंगे तो 19 एकम एक, एक बार चला जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। फिर 19 में से 13 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 65 आ जाएगा। तो 65 में कितनी बार? 5 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 5 और पीछे जीरो, यानी कि 1.50 आ रहा है। तो 1.50 गुणा 10, 1.50 को 10 से गुणा करेंगे तो पीछे 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा लेंगे, और बाद में 1 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर पॉइंट 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ पर 2 अंक छोड़ कर दिया, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 15 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। कितना होगा? 15 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब वापस से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि 40% लाभ पर बेचने से उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है? वापस से वही है, एस सी पी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस, बटे 100। तो सीपी कितना है? 15 रुपये आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस 15 रुपये गुणा प्रॉफिट या लॉस कितना है? 40% लाभ है, तो 140/100। ठीक है, 140/100। तो इधर से ये जीरो से जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर 15 से 5 का, 5 से 15, 5 से कटेगा 3 बार, और 10 कटेगा 2 बार, और 2 से ये 14 कट जाएगा 7 बार। फिर ऊपर क्या बचेगा? 7 × 3। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट हो जाएगा। प्रंजल ने बताया था, वो कंफ्यूज थी, मतलब श्योर नहीं बता रही थी, फिर भी ये कह रही थी 21 हो सकता है। तो और दीपक ने श्योर बताया था, बाद में मेघना भी बता रही थी। तो इन बच्चों का आंसर राइट है एकदम। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, तो आराम से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सरल भी है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, निधि ने पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। इसकी मरम्मत पर 10 रुपये खर्च कर लगा दिए और बाद में उसे 105 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। वापस से एक बार फिर से लास्ट सिंपल सवाल है, यानी कि ये तो हर कोई बच्चा कर सकता है आराम से। निधि ब्राउट एन ओल्ड वॉच 87 रुपीज एंड ही स्पेंड 10 रुपीज on repair, then sold 105 रुपीज एंड द प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कि 8 रुपये का लाभ होगा, ऑप्शन बी 8 रुपये की हानि होगी, ऑप्शन सी है 13 रुपये का लाभ होगा या 13 रुपये की हानि होगी। काफ़ी बच्चे यही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बता देता हूँ, माइक बार बार ऑफ क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं एक साथ, ठीक है। तो अभी शाम का समय होता है, तो वो पूजा वगैरह करते हैं ना, तो वो माइक वगैरह ऑन हो जाते हैं, तो इसी के कारण पास में डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं माइक ऑफ करता हूँ। ज़्यादा और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी के कारण है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान लगा के क्वेश्चन कीजिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि निधि ने 87 रुपये 87 में घड़ी को खरीदा, यानी कि उसने खुद की जेब से कितने दिए, 87 दिए। उसके बाद में 10 रुपये और खरीद लगाए, यानी कि 10 रुपये और लगाए, यानी कि वो भी खुद की जेब से लगाए, तो टोटल जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। यानी कि उसने खुद के जेब से कितने पैसे लगाए उस घड़ी को खरीदने के लिए। तो 87 तो मैं तो खरीदी, लेकिन बाद में ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर किया, तो 10 रुपये रिपेयर के लगे, और टोटल उसने खरीदी कितने में, 97 में खरीदी, और बाद में बेची कितने में, 105 रुपये में। तो लाभ पूछा है, तो लाभ का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 105 माइनस 97 हो जाएगा। तो इसमें से ये घटाएंगे तो 3 और 5 8 रुपये का लाभ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो आप सभी का एकदम राइट आंसर है। और इसी के साथ अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि है, ये यहीं पे समाप्त होता है। और आगे कल हम जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करेंगे, आगाज़ करेंगे। तो जिस जिस बच्चे का भी सिंपल इंटरेस्ट में भी डाउट है तो वो भी ज़रूर ज्वाइन होना, और आगे जितना हो सके लिंक को शेयर करो। और कोई भी बच्चा नया हो तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप जो टेस्ट वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो बाद में पर्सनल मैसेज करके आप बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पर्सनल नंबर नहीं मिल पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ से पर्सनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप बता देना, तो आपको मतलब कि जोड़ देंगे ग्रुप में टेस्ट वाले में। और लास्ट तारीख 31 मार्च रहेगी, 31 मार्च के बाद में किसी भी बच्चे को ऐड नहीं किया जाएगा, ये फाइनल है। जो बच्चे रहेंगे उनका वैसे का वैसे चलता रहेगा। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अभी एक बच्चे को बीच में रिमूव किया था, तो वो बोल रहा है कि सर मैंने आपके साथ कम से कम 3-4 महीने लगातार तैयारी की है और आप मुझे बीच में छोड़ रहे हैं। तो मैंने उसको एक ही बात बोला कि चीटिंग करोगे, नकल करोगे या फिर टाइम फॉलो नहीं करोगे तो मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी बाहर निकालना होगा ना, तो वो भी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम तक यानी कि 30 अप्रैल तक आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है।
ये आपके लिए कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छे से काम मतलब कि मज़े लेकर करोगे तो काम अच्छा लगेगा, और रोते रोते करोगे तो काम में मज़ा भी नहीं आएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि ग्रुप से बाहर ना हो, ठीक है। अपनी ओर से पूरी कोशिश करना। बाकी हम किसी से नहीं है तो किसी को ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। सर के चंचल में जुड़ो अबाउट दिया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कोशिश करना कि आप खुद की गलती के कारण ग्रुप से बाहर ना जाए, ठीक है। और किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो अभी पूछ सकता है। और टेस्ट आपके चल रहे हैं, टेस्ट के अंतर्गत अपन जो सुबह वाला चल रहा है, ठीक है, मॉर्निंग टेस्ट चल रहा है। उसके बाद में जो अभी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही दोपहर में वो भी चल रहा है, ठीक है। बाद में क्लासें सभी टाइम पर हो रही है, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। अगर कोई काम पड़ जाता है तो आपको बता दिया जाता है, पहले से सूचना दे दी जाती है। और उसके बाद में इवनिंग वाला टेस्ट है वो भी आपका समय पर हो रहा है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका टेस्ट ना हो और क्लासें हो, ठीक है। टेस्ट हमेशा होंगे, क्लासें कभी कभी ना भी हो, लेकिन टेस्ट हमेशा होगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस का मेन जरिया वही है, तो वो हम कतई हमारा भले कैसा भी काम पड़ जाए लेकिन हम वो टेस्ट आपको ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। इसलिए ग्रुप का भी नाम अपन बार बार कहते हैं टेस्ट वाला ग्रुप, ठीक है। क्लासों वाला ग्रुप नहीं कहते, टेस्ट वाला ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये फरवरी अब समाप्त होने वाली है, आज 17 तारीख हो गई है। और उसके बाद 1 मार्च आपका टाइम टेबल थोड़ा सा फिर से चेंज होगा, जिसमें आपका जो अभी सुबह और शाम में जो प्रैक्टिस टेस्ट 80 प्रश्नों वाला होता है ना, वो दोपहर में भी होगा। बाद में 3 प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। मैंने आपको कहा था, वादा किया था कि जनवरी में 1 होगा तो वो मैंने करवा दिया, फरवरी में 2 होंगे तो वो भी मैं करवा रहा हूँ, और मार्च में 3 होंगे वो भी मैं करवाऊँगा, और अप्रैल में जितने भी होंगे इन सब का रिविज़न करवाऊँगा, ठीक है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप भी अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है। बार बार ये ना करना पड़े कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्लास में नहीं ज्वाइन हो रहे हो। ये फिर बार बार कहने का मतलब आप या तो हमें सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है, या फिर आप हमारी बातें नहीं मान रहे हो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो प्लीज़, होली में भी टेस्ट होगा तो होली में क्या है, होली होली वगैरह सब में टेस्ट होगा। अभी हमारा जो सबसे मेन त्यौहार है वो नवोदय पास करना ही है, उसके बाद हर दिन त्यौहार होगा, ठीक है। उससे पहले कोई भी त्यौहार मत मनाना, उसके बाद में सभी त्यौहार होंगे, सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है। उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कभी कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा तो वापस से मैं खुद कॉल करके आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा। बाकी आपकी इच्छा है। हाँ, एक और बात, अप्रैल में मार्च में 3 टेस्ट होंगे, और चैप्टर वाइज की जगह मैं मैथ टेस्ट भी करवाऊंगा, तो ध्यान रखना मैथ टेस्ट वाला, ठीक है। सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं सर? ओके, कोई दिक्कत? सर चैप्टर वाइज टेस्ट बिल्कुल हो रही है टेस्ट। और एक और चीज़ भी मैंने बताई थी कि 18 मार्च को आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स का जो बेसिक जो मैंने आपको ट्रेलर था जो नंबर सिस्टम का, वो मैंने भेज दिया था। बाकी 18 मार्च को रिलीज़ हो जाएगा बाकी वाला भी। तो उसके बाद में 18 मार्च से अपन एक बार रिवीजन भी करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन भी करेंगे, और रिवीजन करते करते अपन बाकी वाले सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए भी ग्रुप में रहना ज़रूरी है। ग्रुप से बीच में आप बाहर हो जाते हो तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे, वो आपकी गलती होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप खुद की गलती से बाद में ग्रुप से बाहर ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और प्रॉफिट एंड लॉस के पूरा हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट में मिलते हैं। ओके, बाय सभी को।